द सीक्रेट बुक। हेलो दोस्तों, क्या आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, बीमारी से निजात पाना चाहते हैं और जीवन में हर वो चीज़ पाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं? हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल और पसंद किए जाने वाले लोग एक सीक्रेट के बारे में जानते थे। इस बुक में आप भी उस सीक्रेट के बारे में जानेंगे। आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि आपका जो सपना है उसे कैसे हकीकत बनाना है। अगर आप अपनी दिली तमन्ना को पूरा करना चाहते हैं तो ये बुक जरूर सुनें। इस पुस्तक में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जो सुख, संपत्ति, शोहरत यानी आपकी हर मनोचाही चीज की गारंटी देता है। ये दुनिया का सबसे अनमोल रहस्य आखिर क्या है, ये जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर अमल करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेखक परिचिति। रोंडा वॉर्न एक फिल्म मेकर और ऑथर है। वो वालेस टी वॉटल्स द्वारा लिखी गई बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से इंस्पायर हुई थी। रोंडा ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफी रिसर्च किया। उन्होंने 2006 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म द सीक्रेट बनाई, जो उनकी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक का फाउंडेशन है। अब तक दुनिया भर में द सीक्रेट की 19 मिलियन कॉपी बिक चुकी है। रोंडा वॉर्न ने द सीक्रेट के अलावा उन्होंने कई बेस्ट सेलर भी लिखे हैं। उनमें से द सीक्रेट डेली टीचिंग, द सीक्रेट ग्रैटिट्यूड बुक और द मैजिक तथा द पावर कुछ नाम हैं। उनका जन्म 1951 में हुआ था और उन्होंने सेंसिंग मर्डर, मैरी मी और वर्ल्ड ग्रेटेस्ट कमर्शियल जैसे कई टीवी शो भी प्रस्तुत किए हैं। बुक का इंट्रोडक्शन। क्या आप एक सीक्रेट जानना चाहते हैं? क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्दी बॉडी और प्यार भरे रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हैं? क्या आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन पर, चाहे आप उसे जाने या ना जाने, लेकिन मौका है आज उसे जानने का? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए है। ये सीक्रेट एक ऐसा सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को ही इसके बारे में पता था। आज ये सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। आप क्या कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये बुक आपको सिखाएगी कि आप अपनी इच्छाओं के किस तरह पूरा कर सकते हैं। द सीक्रेट रिवील्ड। तो आखिर ये सीक्रेट है क्या? अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सबके लिए बिल्कुल सेम है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। आप इस लॉ को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वो अनलिमिटेड सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की ऑथर रोंडा पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वो सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज के बारे में आप सबसे ज्यादा सोचने लगेंगे वो चीज सच में आपकी लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज को रियलिटी बना देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसे आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरी ही बुरा होता रहेगा।
लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं है, हमेशा आगे की ओर चलती जाती है। क्या आप जानते हैं कि ये लॉ अच्छी और बुरी चीज़ों के फर्क को नहीं समझता है? आप अच्छा सोचे या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर चीज़ एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन सब एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है, हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है तो ये यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लॉ सेम वाइब्रेशन की चीज और लोगों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत है, योर वाइब अट्रैक्ट योर ट्राइब, यानी जैसे आपकी वाइब्रेशन होगी आप ऐसे वाइब्रेशन के चीजों और लोगों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते जाएंगे आप उस चीज को क्रिएट करने लगेंगे, भले ही आपको पता ही ना हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं लेट ही होना चाहती, तो ये लॉ ये गारंटी देता है कि आप जरूर लेट होंगे। इसके बजाय आपको ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुंचती हूँ या मैं पंक्चुअल हूँ। नेगेटिव वर्ड्स यूज करना अवॉइड करें। आइए रॉबर्ट की कहानी से सीखते हैं। रॉबर्ट ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वो गे है। उसने ईमेल के जरिए प्रोफेसर को उन तकलीफों के बारे में बताया जो वो हर रोज एक्सपीरियंस करता था। रॉबर्ट के साथ काम करने वाले उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा स्ट्रेस में रहने लगा था। जहां भी जाता लोग उसे परेशान करते, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करते। रॉबर्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सबने उसके गे होने का मजाक उड़ाया। वो लोगों के व्यवहार से निराश और दुखी रहने लगा था। उसके प्रोफेसर ने समझाया कि उसे नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए, उसे उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वो अपनी लाइफ में नहीं चाहता है। प्रोफेसर ने कहा, अपने ईमेल को ध्यान से पढ़ो। तुमने सिर्फ उन चीजों के बारे में बात की है जिससे तुम नफरत करते हो, जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ इन चीजों के बारे में ही सोचते हो। वो सच में तुम्हारे साथ हो जाता है। रॉबर्ट को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को बदलना शुरू किया। बाद में कुछ हफ्तों में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो लोग उसे चिढ़ाते थे या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। बाकी बचे लोग ने उस पर कमेंट करना बंद कर दिया था। अब रॉबर्ट को अपनी जॉब में मजा आने लगा और तो और अब राह चलते भी कोई उसका इंसल्ट नहीं करता। ऐसे लोग उसकी लाइफ से दूर हो गए थे। रॉबर्ट ने एक बार फिर स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दिया। इस बार ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया। वे उसके जोक्स पर खूब हंसे और उसके लिए चीयर भी किया। ये सब कुछ उस दिन से बदलने लगा था जिस दिन रॉबर्ट ने ये डिसाइड किया कि वो इन चीजों पर फोकस नहीं करेगा जो उसे नहीं चाहिए। अब वो सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचने लगा जो उसे चाहिए था। उसने अपने हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भर लिया था। अब वो हर अच्छी चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा था। वो अब भी गे था, लेकिन अब वो बहुत खुश था। हाउ टू यूज द सीक्रेट। तो इस सीक्रेट को आखिर यूज कैसे करना है? इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मांगना, दूसरा स्टेप है बिलीव करना, तीसरा स्टेप है रिसीव करना। तो पहला काम है यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं।
आप उसे एक पेपर पर प्रेजेंट टेंस में लिख भी सकते हैं या अपने मन में उसकी इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस थॉट के बारे में क्लियर होना होगा। इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक कार चाहिए तो आपको ब्रांड और मॉडल के बारे में श्योर होना होगा। अपनी पसंद के रंग को इमेजिन करें। अपने पसंद की कार को अंदर और बाहर से इमेजिन करें। आप पेपर पर लिख सकते हैं, मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, या मैं बहुत खुश और ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास स्पोर्ट्स कार है। इसे प्रेजेंट टेंस में लिखना जरूरी है, या खुद को कार में बैठकर उसे ड्राइव करते हुए इमेजिन करें। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो ये लॉ काम नहीं करेगा। इससे यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल मिलता है और वो आपकी पसंद की चीज की जगह आपको मिक्स्ड रिजल्ट देता है। ये बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने जैसा है। आप मेनू में से डिश सिलेक्ट करके वेटर को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आपने थॉट को एकदम क्लियर रखे और कहे, मुझे ये डिश खानी है, या मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स एक वेटर की तरह है जो आपके ऑर्डर का वेट कर रहा है। इसलिए आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप उसे क्या ऑर्डर दे रहे हैं। दूसरा स्टेप है बिलीव करना। एक बार जब आप अपने माइंड में एक थॉट को सेट कर लेते हैं तो आपको पूरे विश्वास होना चाहिए कि जो आपने मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा, और ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। इसमें जरा भी डाउट ना रखें। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वो चीज आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता न करें कि वो आपको कैसे मिलेगी। विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगी। आपने जो चीज मांगी है वो आपको आज या कल नहीं मिल जाएगी, लेकिन बस भरोसा रखें कि वो बहुत जल्द आपको मिलेगी। जब तक आप विश्वास करते रहेंगे, यूनिवर्स उस चीज को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। अपने बिलीफ के अनुसार सोचना और बोलना शुरू करें। ऐसा सोचें कि जो आपको चाहिए वो पहले से ही आपका है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक टेनिस टूर्नामेंट जीतनी है, खुद को रोज एक चैंपियन की तरह ट्रीट करें। एक ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन करें। जोर देकर पूरे विश्वास के साथ खुद से कहें, मैं एक टेनिस चैंपियन हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सच हो जाएगा। तीसरा स्टेप है रिसीव करना। आपने पसंद की चीज मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है, तब जाकर वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को ये सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। अपना ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे। भले ही आपको पता ना हो कि ये सब कब, कैसे और कहाँ होगा, बस इसे फील करें। अपने आप से कहें, मैं इसे अपने जीवन में अब भी रिसीव कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए, आपने पसंद की कार में टेस्ट ड्राइव पर जाइए। जो ड्रीम होम आप खरीदना चाहते हैं उसे देखने जाइए, उसे टच करें, एक्सपीरियंस करें।
बहुत जल्द वो आपके पास होगा। द सीक्रेट टू मनी। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। पैसा उनमें से एक है। ये मत कहो कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। इसके बजाय हमेशा कहे मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये बस कहने से सच नहीं हो जाएगा। आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, वो सब समझती है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कैसे घूमने जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसे को फ्लो को रोकने ना दे। पैसे की भरमार पर फोकस करें, उसकी कमी पर नहीं। आप एग्जैक्ट अकाउंट के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं, ठीक इस कहानी के लड़के की तरह। जैक कैनफील्ड बेहद पॉपुलर बुक सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर है। पूरी दुनिया में इस बुक की लाखों कॉपी बिक चुकी है, लेकिन जैक हमेशा से इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जैक ने अपने पिता से पैसे के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें ही सुनी थी। उनके पिता नेगेटिव सोच रखने वाले इंसान थे। उनका मानना था कि अमीर लोगों के पास इतना पैसा इसीलिए है क्योंकि वो दूसरे को चीट करते हैं। इस वजह से जैक को लगने लगा था कि पैसा कमाना पाप है। उनके पिता का ये भी मानना था कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो हमेशा कहते, क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास इतना पैसा है? क्या मैं तुम्हें रॉकफेलर जैसा धन कुबेर लगता हूँ? फिर जैक को एक मेंटर मिले जिन्होंने उन्हें बड़े सपने दिखाना सिखाया। उन्होंने जैक को इतना बड़ा गोल सेट करने को कहा कि उसे अचीव कर लेने के बाद वो खुद उसकी ऊंचाई देखकर दंग रह जाए। इस स्टेटमेंट की उस सच्चाई को साबित करने का एक ही तरीका था, जो था इसे ट्राई करना। इस वक्त जैक साल में सिर्फ $8,000 कमा रहे थे। इसलिए उन्होंने खुद से कहा, मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। वो नहीं जानते थे कि इसे कैसे पॉसिबल करेंगे। उन्होंने बस इस बात पर पूरा विश्वास कर लिया था। वो हमेशा खुद को याद दिलाते रहते थे, मुझे एक साल में $1,00,000 कमाना है। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो रुककर अपनी आंखें बंद कर लेते और इमेजिन करते कि उनके पास पहले से ही $1,00,000 है। यहाँ तक कि उन्होंने एक पेपर पर $1,00,000 का इमेज तक बना दिया था। उन्होंने उस पिक्चर को अपनी सीलिंग पर चिपका दिया। सुबह जागने पर उनकी नजर सबसे पहले उस पिक्चर पर जाती और उन्हें अपना गोल याद आ जाता। जैक सोचने लगते कि उनकी पूरी लाइफ कैसी होगी जब उनके पास $1,00,000 होंगे। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन जैक नहीं जानते थे कि वो इतने पैसे कैसे कमा पाएंगे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। तब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी, जो हाल ही में पब्लिश हुई थी। एक कॉपी की कीमत 25 सेंट थी। जैक ने सोचा कि अगर वो एक साल में अपनी बुक की 4 लाख कॉपी बेचने में सफल रहे तो वो $1,00,000 कमा सकते हैं। 2 महीने बाद जैक ने न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक औरत उनके पास आई और उनसे इंटरव्यू के लिए पूछा। पता चला कि वो एक राइटर थी और पॉपुलर मैगजीन नेशनल इक्वेरियर के लिए काम करती थी। वो जैक के लेक्चर से बहुत इम्प्रेस हुई।
और उनकी बुक के बारे में आर्टिकल लिखना चाहती थी। इस आर्टिकल को छूने के बाद जैक की बुक की जबरदस्त सेल हुई। कमाल की बात तो ये थी कि जब से उन्होंने विश्वास करना शुरू किया था कि वो $1,00,000 कमाने वाले हैं, तब से कई मौके के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे थे। साल खत्म होने का वक्त आ गया था और आश्चर्य की बात यह है कि जैक ने $92,327 कमा लिए थे। ये उनके गोल से कुछ कम था, लेकिन फिर भी जैक बहुत अच्छा फील कर रहे थे। उन्होंने अपने गोल के बिल्कुल करीब के फिगर को अचीव कर लिया था। जैक ने सोचा, क्यों ना इस साल का गोल $10,00,000 रख दिया जाए, और उन्होंने फिर इस पर पूरा विश्वास किया। वो हर समय इसके बारे में सोचते रहते। उन्होंने सीलिंग पर पुरानी पिक्चर को हटाकर 10 लाख की नई पिक्चर लगाती थी। साल के अंत में जैक को अपनी बुक के लिए रॉयल्टी का चेक मिला। पब्लिशर ने चेक पर $10,00,000 के बाद एक स्माइली भी ड्रॉ किया था। जैक का बड़ा सपना सच हो गया था, लेकिन वो वहां रुके नहीं, बल्कि और भी बड़े बड़े सपने देखने लगे। सीक्रेट टू हेल्थ। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं? मेडिकल रिसर्च के दौरान डॉक्टर्स आमतौर पर अपने पेशेंट्स पर एक टेस्ट की जाने वाली दवाई और एक प्लेसिबो की गोली को यूज करते हैं। प्लेसिबो की गोली असल में अंदर से खाली होती है, उसमें कोई दवाई नहीं होती। एक ग्रुप को दवाई दी जाती है और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो की गोली। डॉक्टर्स ने देखा कि प्लेसिबो की गोली लेने वाले पेशेंट्स की बीमारी ठीक हो रही थी। वो बेटर फील कर रहे थे और उनकी बीमारी ठीक होने लगी थी। पेशेंट्स को तो पता तक नहीं था कि उन्होंने एक खाली गोली ली थी जिसका कोई हीलिंग इफेक्ट नहीं होता। उन्होंने बस गोली ली और इस बात पर विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन पर गोली ने नहीं, बल्कि उनके पॉजिटिव थॉट ने असर किया था। बस उन पेशेंट्स ने बिलीव किया और वो ठीक हो गए। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इंसान की बॉडी में खुद को हील करने की शक्ति होती है। चोट लगने पर जब घाव हो जाता है तो कुछ समय बाद वह अपने आप नई स्किन आने लगती है। अगर हम किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाना लगते हैं। हर रोज हमारी बॉडी में न जाने कितने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं। हमारी बॉडी हमारी हर बात सुनती है, हमारी हर थॉट पर ध्यान देती है। अगर आप खुद को बीमार समझेंगे तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। यहाँ सीखने वाली बात ये है कि अगर आप बीमारी पर फोकस करेंगे, ऐसा जताएंगे कि आप बीमार हैं, तो आपकी बॉडी सच में बहुत कमजोर होने लगती है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि उनसे तो बेड से उठा नहीं जा रहा है या कुछ खाया नहीं जा रहा है। तो वही ऐसे लोग भी हैं जो अपने हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में हर समय बात करते रहते हैं। ऐसा करने से वो अपनी बीमारी को और भी ज्यादा पावर दे रहते हैं। इसीलिए बीमारी उनके लाइफ से दूर नहीं होती। तो वही ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी हराया है, स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसे बीमारियों से भी उबरे हैं। आपको क्या लगता इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह यह है उनका कभी ना हिलने वाला अटूट विश्वास। उन्होंने बस पूरा विश्वास किया कि वे अंदर से हिल हो रहे हैं, और वो सच में हो गए। उन्होंने बीमारी को खुद पर हावी होने नहीं दिया। हिलर ब्रूनो ने खूब कहा है कि हर बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन हर इंसान नहीं। यानी सिर्फ वो ठीक हो पाते हैं जो पूरा विश्वास करते हैं
कि वो ठीक हो रहे हैं। आइए मॉरिस की कहानी सुनते हैं। मॉरिस गुडमैन एक मोटिवेशनल स्पीकर। उनके साथ हुए एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। वो एक प्लेन क्रैश जैसे दर्दनाक हादसे का शिकार हुए थे। मॉरिस के स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी थी और इस वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था। उनके ब्रेक बोन की 2 हड्डी टूट गई थी। वो ना हाथ हिला सकते थे ना पैर। उनकी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो गई थी। वो सिर्फ अपनी पलकें झपका सकते थे। उन्हें खाना निगलने में भी बहुत तकलीफ होती थी। ना वो कुछ खा सकते थे ना पी सकते थे। उनका डायफ्राम भी डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वे जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे, लेकिन मॉरिस ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था। वो हर रोज खुद को हॉस्पिटल से चलकर बाहर जाते हुए इमेजिन करते। वो जानते थे कि एक दिन ये जरूर सच होगा। डॉक्टर्स ने उन्हें एक मास्क जैसा डिवाइस पहना दिया था, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि डायफ्राम के डैमेज हो जाने के बाद मॉरिस कभी खुद सांस ले पाएंगे। लेकिन मॉरिस बार बार खुद से कहते, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिर वो दिन आया जब मॉरिस ये करने में सफल हुए। डॉक्टर्स को तो होश ही उड़ गए थे। उनके पास इस चमत्कार का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मॉरिस के मुंह से वो डिवाइस हटा दिया, क्योंकि मॉरिस अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे थे। जितने समय वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे, उन्होंने एक भी नेगेटिव थॉट के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने मन को ना निराश होने दिया, ना अपने गोल से भटकने दिया। उन्होंने खुद को एक चुनौती दे दी थी। एक डेडलाइन सेट किया था कि वो क्रिसमस अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे, और व्हीलचेयर में नहीं बल्कि खड़े होकर खुद हॉस्पिटल से चलकर जाएंगे। डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन मॉरिस का विश्वास अटल था, अटूट था। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस साल उन्होंने क्रिसमस अपने घर पर मनाई। वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर गए और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। धीरे धीरे मॉरिस पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी सबके साथ शेयर की। हम इस बात पर गौर नहीं करते कि ज्यादातर बीमारियां स्ट्रेस की वजह से होती है। स्ट्रेस एक थॉट से जन्म लेता है, इसलिए अपने थॉट को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। द सीक्रेट टू यू। हम में से कई लोग सोचते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं कि वो सपोर्टिव और लविंग नहीं है। फैमिली में होने वाले झगड़े के कारण वो अपनी लाइफ से ही नफरत करने लगते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि दुनिया में लगभग 80% परिवार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो इस वजह से लाइफ के लिए मन में करवाहट भर लेना क्या सही है? पॉपुलर सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर जैक बेनफील्ड ने अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर की। आइए उससे सीखते हैं। उनकी माँ और पिता दोनों को शराब की लत थी। जब वे छोटे थे तो उनके पिता उन पर हाथ उठाते थे। जब जैक 6 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। जैक का मानना है कि ये हर घर की कहानी है। अब आपको खुद से पूछने की जरूरत है कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? आपके पास 2 चॉइस है। पहला, या तो आप अनचाहे हादसों के बारे में सोचकर उस पे फंसे रह सकते हैं, या मनचाही चीजों पर फोकस करके उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैक का कहना है कि
अपने पास्ट में अटके रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इस बात पर फोकस करने की बजाय कि आपके पेरेंट्स ने क्या किया, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ बुरी यादों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उसे वापस अट्रैक्ट करने लगेंगे। अगर आप अपने बुरे वक्त के बारे में सोचते रहेंगे तो ये तो तय है कि वो दोबारा आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप सच में मानते हैं कि आप अनलकी हैं तो बैड लक कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अपने पास्ट से बाहर निकले। अगर आपके साथ किसी तरह का अब्यूज हुआ था, या अगर आप अपने पेरेंट्स से नाराज हुए, या आप अपने बचपन से नफरत करते हैं, तो उसे पकड़ कर ना रखें। जब आप उन चीजों से ध्यान हटाने लगते हैं तो वो यादें आपसे दूर होने लगती हैं। आपको ये किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करना होगा। जब किसी को दोष देते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो किसी और से ज्यादा आप खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। आप यही सोचते रहते हैं कि आप बचपन में वो सब डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हैं। अब तो आप अपनी पसंद की लाइफ जी सकते हैं ना, तो खुद के लिए कोशिश करें। आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। अपनी लाइफ की बुक के ऑथर आप हैं। आप अपनी पसंद की स्टोरी लिख सकते हैं। आपके हाथ में पेपर और पेन है, तो या तो आप किसी बुरे चैप्टर में फंसे रह सकते हैं या पन्ना पलटकर एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। कभी भी नेगेटिव शब्दों को यूज ना करें। कभी ना कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, क्योंकि वो आपका सच बन जाता है। दो शब्द आई एम आपकी कल्पना से भी ज्यादा पावरफुल है। इसे अपने फायदे के लिए यूज करें। नेगेटिव बातों की जगह कहे मैं भाग्यशाली हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं सक्सेसफुल हूँ। इसे पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। ये एक चुंबक की तरह काम करता है और अच्छी चीजों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आपके टैलेंट, आपके थॉट्स की पावर का कोई लिमिट नहीं है। ये हमेशा से आप में थी, बस इसे रिलीज करने की देर है। आइए आपको एक और दिलचस्प सीक्रेट के बारे में बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन इतना कमाल का है कि जब आप किसी चीज के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो उस चीज से जुड़ी हर बात, हर याद आपके माइंड से फोटो डिलीट होना लगती है। एक समय आता है जब आपका माइंड पूरी तरह उन यादों को रिसाइकल बिन में डाल देता है। बस कुछ दिन कोशिश करें, अपना माइंड को उन बुरी यादों से हटाइए और कुछ समय बाद आपका माइंड इसे डिलीट करने लगेगा। साइंस ने इस बात को प्रूव किया है। तो है ना ये कमाल की पावर। आप भी इसे आजमा कर जरूर देखिएगा। द सीक्रेट टू लाइफ। लाइफ में मीनिंग का मतलब है कि आपने इसे कैसे जिया है। अगर आपके पास में बहुत दुख और तकलीफ थी तो उसे क्लीन करके आगे फ्यूचर की ओर बढ़े। हर दिन अपने साथ एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। जो आपको खुशी दे वो करे। लाइफ में एक पर्पस ढूंढे, नहीं तो ये लाइफ आपको बोझ लगने लगती है। हर दिन का सामना पॉजिटिविटी से करें। अपने बारे में, लाइफ के बारे में अच्छा फील करें, तब जाकर यूनिवर्स आपके पास अच्छी चीजें भेजता है। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया एक बुरी और निर्दयी जगह है,
वो उनका सच बन जाता है। लेकिन जब आप लोगों में और चीजों में अच्छाई को देखने लगते हैं, तब असल मायने में आपको खुशी और सुकून का एहसास होता है। अब ये सीक्रेट आपके हाथों में है। आपके पास अनलिमिटेड पावर की चाबी आ गई है, लेकिन इसे आप कैसे यूज करते हैं वो आपकी चॉइस है। कंक्लूजन। तो आपने इस समरी में एक स्पेशल और पावरफुल सीक्रेट के बारे में जान लिया है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके मन में जो थॉट्स और इमेजेस हैं, आप उन्हें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपने इस सीक्रेट को यूज करने के बारे में भी सीखा। जो भी मांगना, विश्वास करना और रिसीव करना, आपके मन में इसकी एक क्लियर इमेज होनी चाहिए। इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि वो आपको जरूर मिलेगा। आपके मन में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। उसे मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी, उसे अभी महसूस करें, ऐसे जैसे वो आपके ऑलरेडी मिल गया है। यूनिवर्स अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझता। ये सिर्फ आपके थॉट की वाइब्रेशन को समझता है और उसे सेम वाइब्रेशन की चीजों को आपकी लाइफ में भेजना शुरू कर देता है। आप यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन उसे आप जो भी दिया है उसके लिए ग्रेटफुल और शुक्रगुजार होने भी जरूरी है। आपको लाइफ में जो भी मिला है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू जरूर कहें। आपसे पहले भी इस सीक्रेट को कई लोगों ने आजमाया है। उन्होंने इस पावर से बहुत पैसा कमाया, अपनी बीमारी को हराया, अपने रिश्ते को संपूर्ण किया। उनकी हमेशा से जो इच्छा थी उन्हें उसे अचीव किया। इसीलिए अपनी इच्छा को अपने अंदर तब तक बनाए रखे जब तक आप उसे अचीव न कर ले। और हाँ, अपने शब्दों को सोच समझ कर सिलेक्ट करें। यह आप भी कर सकते हैं। आप भी प्यार, सक्सेस और खुशियों से भरी जिंदगी जी सकते हैं। और अब तो आपकी सीक्रेट भी मालूम है, तो मांगो, विश्वास करो और रिसीव करो। जब आप किसी चीज में सच में बहुत विश्वास करने लगते हैं, तो ये यूनिवर्स आपके सपने को साकार करने में लग जाती है। ये यूनिवर्स एक जिन की तरह है जो आपके हर हुक्म को मानती है, लेकिन आप इससे क्या मांगते हैं वो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये बुक समरी द सीक्रेट ऑडियो इन हिंदी कैसा लगा? और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस बुक समरी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।